देखिए कितना अच्छा है कि राष्ट्र चेतना से आत्मनिर्भर की ओर भारत बढ़ रहा है। कल वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे बहस होती है और इन लोगों को वंदे मातरम से नफरत हो गई। या तो जिन्ना को नफरत था, मुस्लिम लीग को नफरत था, या जिन्ना के कुछ चहेते लोग हैं, मतलब यूं कहा जाए जिन्ना के मुन्ना को नफरत है वंदे मातरम से। आज देश आत्मनिर्भर की चर्चा हो रही है कि अगर वोट सुधार पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, उसमें भी इनको दिक्कत है। दिक्कत जानते हैं इनको क्या है? पहले क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया करते थे। आए मन के, अच्छा भाई फोन किया, अच्छा ये नहीं ये बनेगा, अच्छा ये नहीं ये बनेगा। जिसकी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जानना चाहिए जनता का शो है, टीएन शेषन सबसे चर्चित चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, लेकिन जैसे रिटायर होते हैं अहमदाबाद में अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव उतारने के लिए भेज दिया जाता है। और वो राजीव गांधी कितने खास थे, उनके बायोग्राफी गोविंदन कुट्टी ने लिखा, उनके बायोग्राफी में कितने वो खास थे, मतलब वो चिढ़ निकाल रहे थे। सुकुमार सेन थे, उनको सूडान का राजदूत बना दिया जाता था। रमा देवी थी, उनको बना दिया जाता हिमाचल का राज्यपाल। और एक केपीएस गिल साहब थे, हमें लगा हॉकी और बैट कुछ खेलते रहेंगे, बाद में पता चुनाव आयोग में कांग्रेस के फेवर में खेलते थे, उनको स्पोर्ट मिनिस्टर बना दिया। गजब का टैलेंट था ये। और ईवीएम लाया कौन? ये तो कांग्रेस के टाइम पे आया था। तो आपको दिक्कत क्यों है? आप मुझे आपकी बात से, आपके फैक्ट एंड फिगर से कोई बात नहीं, बस सिर्फ एक बात कहें। आपने कहा इलेक्शन कमीशन में वो कांग्रेस की तरफ से खेलते थे, गरिमा को रखें। वही बात जो आप कह रहे हैं वो दूसरी की तरफ भी लागू होती है, तो गरिमा रखेंगे जी। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज ये मैं कह रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं बार बार कि भैया इलेक्शन, उसमें अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, कहे बैटरी डिस्चार्ज हो गई। 1642 पेज का रिप्लाई चुनाव आयोग ने दिया। आप कम से कम रिप्लाई का कुछ करते। उसके बाद में देखिए, अगर मान ले चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, अभी आपके 6 ही लोग जीते हैं ना, जो एक गाड़ी में इनोवा में बैठ के जा सकते हैं बिहार में। 15 दिन था, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं गए भाई? राजनारायण जी ने इस अधिकार का उपयोग किया था नहीं किया था जब इंदिरा गांधी जी सत्ता से बाहर हुई थी? वो कोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? अगर आपको लगता है चोरी हुई है, आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? राइट। समाजवादी पार्टी, हमारे मित्र कह रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको कोर्ट जाना चाहिए। इन चोरों को बताना चाहता हूं कि जो तैयारी इन्होंने, चोरों, ये भारतीय जनता पार्टी और कौन है? जो मेरी बात सुन, जो चुनाव आयोग है उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया है। अभी जो इन्होंने जो संशोधन किया कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहे, ये तो जनता की। आ रहा हूँ जरा। हाँ, मुंह से चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो और कह रहे हो कि बोल ही नहीं सकते। क्या क्या ना जाने कह डाला चीफ इलेक्शन कमीशन को। दूसरी चीज, हाँ, आज जो एसआईआर हो रहा है, हाँ, उसमें लाखों वोट काटे जा रहे हैं। कह रहे हैं ये पलायन करके। अच्छा सुनो, पूरी बात सुनेंगे, लेकिन बेकार में भाषण दोगे तो एक भी नहीं सुनेंगे, चवन्नी भर भी नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुनो। लाखों वोट जो काटे गए, उसके लिए कहां पे तुमने रिपोर्ट और कहां पे तुमने ये दरखास्त दी कि लाखों वोट कट गए? एक एक बताना, एक एक बात। अभी राजीव राय जी ने मुझे एक फैक्ट एंड फिगर बताओ और मुझे नाम नहीं चाहिए। हमने चुनाव आयोग को एफिडेविट दिया था पिछले चुनाव पे। किस एफिडेविट पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? आज कह रहे हो कि हम नौकरी करने आए हैं तो ये पलायन करके इनका वोट कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से पलायन करके आज जब उत्तर प्रदेश में आए तो वो वोट कहाँ डालेंगे? ये तो बताओ उनका परिवार। इसको पलायन कहते हैं? ये पलायन है अगर हम अपने रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। आप हमारा वोट काट दोगे? कतई नहीं काटा, ये कहीं नहीं। जब पढ़ के आया करो। एक मिनट। रामपुर में एक महिला ने जिसके, मुझे तो तुम एक बात बताओ, उसी रामपुर में एक पासपोर्ट की जगह 2 पासपोर्ट थे। उसी रामपुर में मैं आ रहा हूँ। वेरी क्विक। इन्होंने उत्तर प्रदेश, उसी पासपोर्ट में एक शख्स के बाद एक पासपोर्ट की जगह 2 पासपोर्ट। वो नहीं बोलेंगे। आप लोग ने कैमरे नहीं देखा था? क्यों नहीं बताते हैं कि अरे नाराज ना हो मेरे भैया, नाराज ना हो। इन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इस तरीके से शब्द बोला है क्योंकि उन्होंने गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया। इनके मुर्गी चोर पकड़ के जेल जाने लग गए। भाई आजम खान के ऊपर मुर्गी चोरी का ही मुकदमा है ना, दो पैन कार्ड रखने का चोरी का मुकदमा। मुर्गी चोर थे कि नहीं थे? भैंस चोर, मुर्गी चोर, जमीन चोर, ये सारे मुकदमे दर्ज हैं। इनकी जमानत जब्त हो गई है। राइट। वो पैन कार्ड
नहीं, पैन कार्ड अगर दो हैं, पैन कार्ड दो है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक रेफरेंस। आप चंदा चोर के आरोप लगा रहे हैं। ये बूथ कैप्चर करने वाले समाजवादी लोग अब सीधे सीधे बहस पे आओ, काम कर। देखो एक बात सुन लो, इल्जाम लगाओगे तो प्रूफ देना पड़ेगा। 2015 में सुनो सुनो मेरी बात, जबरदस्ती वहां पे बोलो ढंग से। 2015 में बूथ कैप्चर किया इसी समाजवादी पार्टी के रामविलास यादव करके हैं। उनके खिलाफ केस भी हुआ, वो जेल भी गए, और ये बता रहे हैं कि क्या बोल जाते हैं कि चोर मचाए शोर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने चादर की बात की है साहब। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये देश एक चादर है और सब एक समान है, तो आप एससी ओबीसी माइनॉरिटी लेकर के क्यों आते हो? इसका मतलब आपके मन में पाप है, आप चादर का ढकोसला दिखा रहे हो देश। देखो मेरी बात, कुछ धागे जो है वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं, तो कुछ धागे जरा कमजोर है, उनके लिए तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना। तो फिर देश कमजोर हो गया, अगर धागे कमजोर हो गए, अगर चादर कमजोर हो गई, तो ये देशवासियों को समझना चाहिए। देश को गुमराह मत करिए। आप हिमाचल प्रदेश जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, आप झारखंड जीतते हैं, तब आप वोट चोर नहीं होते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वोट चोर बताते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मन में छल है, पाप है, और उसी छल और पाप के सिवाय देश की जनता आप आज सत्य के साथ नहीं है। बात जीतने की नहीं है, हम तो अयोध्या भी जीते हैं, चित्रकूट भी जीते हैं, लेकिन अगर ये चोर चोरी नहीं करते, उत्तर प्रदेश में बोहनी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की। ये क्या बात करेंगे जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं? इन्हीं के लल्लू सिंह ने कहा संविधान को खत्म कर दिया जाए, हेगड़े ने कहा संविधान को खत्म कर दिया जाए। ऐसे कैसे करेगा संविधान? उसी अयोध्या में मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। समाजवादियों, ये भी सुन लो, क्योंकि आपने देश को गुमराह करने की बहुत प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार भी मोदी जी अगर 240 लेकर के आते हैं कि राष्ट्रवादियों की पार्टी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप अगर वोट चोर होते तो हम प्रचंड बहुमत लेकर के आते। आराम से देखिए, एक मिनट, मैं आ गया, सर आ गया, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी। आपको अपनी बात कहने का नहीं, ये जब जिस दिन शराब पी के नहीं आएंगे उसी दिन बोलेंगे, ये मेडिकल करवाएंगे। सवाल इस बात का है कि आपके पास अगर शब्द कम पड़ गए हो तो आप कोई भी नाट्यक्रम कर सकते हैं, उसका पूरा नहीं, आप कोई नाट्यक्रम, लेकिन ये ध्यान रखना अगर ये बैसाखी बता रहे हैं तो वोट चोरी हुई कहां से? ये बताओ। आप सिर्फ गुमराह करते हो। अगर वोट चोरी होती तो बैसाखी नहीं होती। गुमराह मत करो। देखो भैया, मैं एक मिनट, दोनों लोगों से मैं कहूंगा, दोनों का वेट बराबर है, लेकिन एक बात है, मैं बात वेट पे नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ इस पे कह रहा हूं, सोहराब मोदी बनने की जरूरत नहीं है दोनों को। आराम से, बिल्कुल एकदम फाइन। जी स्वाति के बाद में पहले ये। हाँ जी, देखिए, जो एसआईआर का पूरा मामला बेहद गंभीर मामला, हमें तो लगता है कि सरकार ने आज बहस करिए। आप उसमें इल्जाम क्यों जो लगा रहे हैं, उसका जवाब लीजिए। जवाब दो तीन सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। सवाल पूछिए इनसे। देखिए, सब सवाल